क्लास 10th एंड 12th आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो पे तुमने क्लिक कर दिया है एंड आई कांग्रेचुलेट यू कि तुम इस वीडियो तक पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम सीबीएसई ने आज तक जितने सर्कुलर्स इस साल के लिए रिलीज किए वो देखेंगे। सैंपल पेपर्स क्या था, कॉम्पिटेंसी पेपर्स क्या है, इस साल क्या कंफ्यूजन मच रही है, कहां से क्वेश्चन उठेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो भी कौन से सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट वाइज सीबीएसई का एक एक पीडीएफ डिटेल में देखने वाले हैं। बस इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आई कैन बेट इसके बाद तुम्हें खुद मालूम होगा कि इस साल तुम जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आने भी वाला है। क्या हाल पढ़ ले गए अक्षय भैया इज बैक एंड 10th क्लास वालों के लिए और 12th क्लास वालों के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर, सबसे बड़ा पनौती, सबसे बड़ा एमबीए चाय वाला था ये सर्कुलम सीबीएसई का, जहां उसने बोला कि 24-25 में 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस रहेंगे 10th में भी 12th में भी। सेम पैटर्न, 50% कॉम्पिटेंसी, 20 सब्जेक्टिव एंड 30% गलत। सेम पैटर्न, 50% कॉम्पिटेंसी, 20% ऑब्जेक्टिव एंड 30% सब्जेक्टिव 10th में भी और 12th में भी कर दिया गया। बट इसके बाद और बड़ा मोए मोए हो गया क्योंकि आ गया ये डेट शीट कि 15 फेब से 10th वालों का एग्जाम हो जाएगा शुरू। और अगर हम बात करें इसी के आगे 12th वाले भैया लोग की तुम्हारे, तो वो स्टार्ट होगा 15 फेब से, ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप से, जो कि कई लोग का नहीं होता है। फिजिकल एजुकेशन 17 फेब से रहेगा। चलो डेट शीट भी हटा देते हैं। अब अगर हम फोकस करते हैं 10th वालों पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन और सीबीएसई का आया हुआ सैंपल पेपर, जहां से हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस साल किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आओ उठाते हैं। ये है मेरे पास साइंस का सैंपल पेपर और ये अपना कॉम्पिटेंसी बुकलेट। क्या है ये? देखो, सीबीएसई की तरफ से रिलीज किया गया था कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसको देखकर काफी लोग डर गए। अब दोनों में हम पहले शुरू में आते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो केमिकल रिएक्शंस खोल लिया है, ये 3 क्वेश्चन इधर दिख रहे हैं और यहाँ साइंस के सैंपल पेपर में पहला ही क्वेश्चन केमिकल रिएक्शंस का है, आइडेंटिफाई पीक्यूआर। अब सैंपल पेपर में आगे बढ़ोगे तो और भी क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो ये भी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें, ठीक है। ये हमने देख लिया कहां पर, अपने सैंपल पेपर में। और यहां पर क्या है, यहां पर प्रॉपर कॉम्पिटेंसी, एक मार्कर में भी प्रॉपर घुमा करके फोटोग्राफिक फिल्म क्या है, फिर कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन वही सिंपल सिल्वर क्लोराइड वाली है बट प्रॉपर घुमा करके। उसी तरीके से एल्यूमिनियम वेसल में जब खाना बनाया जा रहा है तो क्या है, कौन कौन सी केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है, रिएक्शन इन्वॉल्व है, हर एक चीज लिखो। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है वो भी लिखो। तो टाइप ऑफ रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पे काफी फोकस है। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, इसी में अगर हम खोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री तो देख लिया हमने छोटा सा पार्ट, अगर हम फिजिक्स खोलते हैं, आ जाओ फिजिक्स में अगर हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखो ये रहा। फिर इसके बाद तुम्हारा ऐसे क्वेश्चंस जो कि थोड़ा तुम्हारे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे आएंगे, एमसीक्यू है ये, प्रॉपर टेबल बना के कंफ्यूज करेगा बट है सिंपल सा क्वेश्चन, बस टाइम तुम्हारा थोड़ा सा जाएगा। फिर एक ये क्वेश्चन तुम्हारा कि वोल्टेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कौन सा बढ़ेगा। फिर रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज वाला क्वेश्चन, मतलब सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन। इतने हमने देखे क्वेश्चंस। अब यहां पर किस टाइप का क्वेश्चन है, देखो यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा। अब न्यूमेरिकल में काफी लोग डरे होते हैं, बट अभी जो तुमने देखा सेम रिपीट करके दिखाऊं। 33 डेज चैलेंज बुक, इसको खोलोगे तो तुम्हें इंडेक्स में साफ साफ दिख जाएगा कि सब कुछ डे वाइज है 33 डेज तक, और फिर सैंपल पेपर्स भी है। अब यहीं पर हम सबसे पहले आ जाते हैं फटाफट से अपने डे 1 पे। सेम वो क्वेश्चन जो हमने देखा था, आइडेंटिफाई पीक्यूआर केमिकल रिएक्शन वाला। फिर इसके बाद इसी में कई क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे जो बिल्कुल सेम हैं, जैसे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सेम रिएक्शन सेम क्वेश्चन। फोटोग्राफिक फिल्म वाला सेम क्वेश्चन, देखो बोला था ना सिंपल सी रिएक्शन ये लिखनी है, प्रॉपर आंसर दिया हुआ है। फिर एल्यूमिनियम वेसल वाला सेम क्वेश्चन, जहां पे टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी थी, कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन, समझ गए। फिर ये कुछ क्वेश्चंस देखो, साक्षी वाज कंपेयरिंग द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ये है प्रॉपर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो बैठ के एक्सपर्ट्स के साथ बनाई है, प्रॉपर क्वेश्चंस। 2013 के भी क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैग्नीशियम रिबन वाला जो घुमाया गया है, कॉम्पिटेंसी बनाया गया है। फिर आगे आ जाओ, डे 1 तुम्हारा खत्म, अब डे 2 आ जाता है। इस बुक की यही खासियत है कि इसमें सब कुछ डे वाइज डिवाइडेड है। फिर डे 2 के क्वेश्चंस करोगे, 2 दिन में चैप्टर तुम्हारा हर एक चीज के साथ, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्वाहा।
इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओ जरा, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओ, जो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी एक बार देखा जाए, ये रहा अपना इलेक्ट्रिसिटी, इधर 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 जितने एमसीक्यूज दिखाए सारे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ग्राफ वाला, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये वोल्टेज, फिर ये सीरीज और पैरेलल वाला, और सिर्फ वो नहीं जो सीबीएसई के हैं, सीबीएसई ने जितने दिए थे अपने बुकलेट में वो सारे तो हैं ही, साथ में कुछ अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि इस साल देखने मिलेंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो कि हर साल देखने मिलते हैं और इस साल इस तरह से आ सकते हैं। फिर इसमें हमने सीबीएसई के सैंपल पेपर में जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे गए सब डाल दिए। देखो इधर आओ, अभी जो तुमने न्यूमेरिकल देखा था वो सेम न्यूमेरिकल, अरे डायग्राम एक्स वाई आइडेंटिफाई करो, सेम देखो 2024 का क्वेश्चन यानी लेटेस्ट क्वेश्चन, और यूनिक क्वेश्चंस भी यानी लीस्ट काउंट पे क्वेश्चन, लीस्ट काउंट पे ये भी है और ये भी है जो जल्दी तुम्हें बाकी बुक्स में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। आगे अगर हम बात करें साइंस के बाद, साइंस में तो चलो हमने देख लिया भैया, साइंस की तो आपने बता दिया कि बुक में काफी कुछ है, बता दिया किस टाइप के हैं, केमिस्ट्री बता दी, फिजिक्स बता दी, बायो में तो और भी इजी है यार, बायो में तो और भी इजी है, बायो के हमने हर टाइप के क्वेश्चन डाल दिए हैं इसमें। बट भैया अब बताओ हमें कि सोशल में क्या होगा, सोशल में तो इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन जितना बड़ा सिलेबस सोशल साइंस का है उससे भी बड़े ये हमारे क्रिएटर्स हैं, और मेरा फेवरेट पूरब झा, ट्रिगर इंसान, सतीश राय और अनअकैडमी के सारे टॉप एजुकेटर्स जैसे सीप मैम, अनुष्का मैम एंड आकांक्षा मैम, ये सब आने वाले हैं कहां पर, अनअकैडमी के प्रतिष्ठा इवेंट में, जहां पर इतने सारे सरप्राइज लॉन्चेस हैं, इतने सारे आइकॉनिक लॉन्चेस हैं और इतनी सारी चीजें होने वाली हैं, वो हर एक टाइप के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो तुम क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जेईई नीट के लिए, तुम सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, जो कि होने वाला है 10th दिसंबर शाम 7 बजे से स्टार्ट। और इवेंट मिस ना करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर जाओ, क्लिक करो, एक चैनल खुलेगा, नोटिफाई मी बटन जरूर दबा देना ताकि तुम इवेंट टाइमली ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे मैं टाइमली ज्वाइन करने वाला हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनो ध्यान से, इतना तो तुम्हें पता है कि इसका लेवल थोड़ा सा आसान होता है सैंपल पेपर का, और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का बुकलेट थोड़ा टफ होता है। तो आओ सैंपल पेपर में क्या है, अरे यार एमसीक्यूज में देखो ये सिंपल पाई चार्ट जो अपनी एनसीईआरटी का है, फिर अपने इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, नया क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवेंट्स को ऑर्डर में अरेंज करो। फिर इसके बाद कुछ कुछ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस घुमाने वाले हैं, जैसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड में क्या डिफरेंस है, जबकि सुनील एक है और एक रमन है जिन्होंने ग्रेजुएशन की, सुनील अनऑर्गेनाइज्ड में है वहीं रमन ऑर्गेनाइज्ड में है, तो अब बताओ कि क्या 3 रीजन है कि एक खुश रहता है और एक दुखी रहता है, मतलब डिफरेंस ही बताओ, इस तरह से घुमाया गया है, ठीक है। अब कॉम्पिटेंसी की अगर बात करें तो एक चैप्टर हम लोग इधर भी कोई सा खोलते हैं और डिस्कस करते हैं, ये कॉम्पिटेंसी बुकलेट है, यहां पर आ जाओ, ये अगर हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी खोलें तो ये देखो एमसीक्यूज इस टाइप के, इस सिंपल टाइप के, और ऑफ कोर्स ग्राफ वाले एमसीक्यूज इसमें रहेंगे। बट यहां पर भी वो क्वेश्चन है, सुमन फैमिली ओन्स अ स्मॉल फार्म, और इस तरह से क्वेश्चन घुमाया गया कि अब ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसमें भी काफी चीजें आई जाएंगी तुम्हें थोड़ा सा फंसाने के लिए। यहां पर भी जो सैंपल पेपर में हमने देखा वही यहां पर भी है कि क्या क्या वर्किंग कंडीशंस में डिफरेंस रहेगा, सरोज ऑफिस में काम करता है यानी ऑर्गेनाइज्ड में, वहीं सुमन हाउस हेल्प है यानी एक मेड है। ये रही अपनी 33 डेज बुक का वो चैप्टर, डे 9 शुरू हो जाता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, सेम ग्राफ वाला क्वेश्चन, और उसमें तो एक ग्राफ था, यहाँ 1, ठीक है, काउंट करते रहना, एक ग्राफ सेम जो कि सीबीएसई ने दिया, फिर ये दूसरा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, फिर ये तीसरा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, यानी जितने भी ग्राफ्स थे सब पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब दे दिया है, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज में। फिर इधर आ जाओ, यहां पर तुम्हें एमसीक्यूज में ग्राफ बेस तो था ही, जितना भी तुम्हारा सेम टाइप का क्वेश्चन था कि जब कंट्री आगे बढ़ती है तो ये क्या होता है, ये जो था ना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था इधर, वो सेम क्वेश्चन, फिर ये भी क्वेश्चन सेम उसमें था, सेम इधर है, फिर ये भी क्वेश्चन सेम अपनी कॉम्पिटेंसी बुकलेट में था और इधर है। अब अगर जो मैं बोल रहा था कॉम्पिटेंसी में जो इस तरह के घुमाने वाले क्वेश्चन है ये यहां पर हैं, तो बिल्कुल पहले सुमन फैमिली यूज है स्मॉल फार्म, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला सेम क्वेश्चन हो गया, इंटरप्रेट द ग्राफ वाला सेम क्वेश्चन हो गया। फिर इधर आओ, इधर ये कि रोहन वर्क्स इन अ बैंक, जैसे यहां पर इन अ ऑफिस और इन अ हाउस हेल्प, तो इन अ बैंक
और इन अ लेबरर, सेम क्वेश्चन, सेम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखना है प्रॉपर लिख करके दिया है। 5 पॉइंट उसका और 5 पॉइंट अनऑर्गेनाइज्ड का। अब जो ये घुमाया जा रहा है, जो ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, सेम क्वेश्चंस देखने हैं। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पहले प्रॉपर एनालिसिस कि लास्ट ईयर क्या पूछा गया है, फिर तुम्हारे फ्लो चार्ट्स रहेंगे, ठीक है, प्रॉपर डेट्स वगैरह के साथ, फिर स्टार्ट हो जाता है। अब सेम इमेज बेस्ड क्वेश्चन, सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन लेटेस्ट, और वो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करने वाला एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अब ये तो 2 सिर्फ यहां पर है, इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारे अगले नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हैं। यानी जहां पर जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सब कुछ बुक में डाल दिया है, और एंड में इन्हीं किताबों में तुम्हें मिल जाते हैं। 4th पे आ गए, सिर्फ 4 नहीं, इधर आओ, अगला देखो, 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हर एक बुक में, यानी 15 सैंपल पेपर्स। QR कोड स्कैन करके सॉल्यूशन देखो, और QR कोड पे ही तुम्हें एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे। बट भैया मैथ्स का क्या? मैथ्स में तो पूरी की पूरी बुक छप गई है यार, पूरी बुक। ये सैंपल पेपर बहुत ही इजी मैथ्स का, स्टैंडर्ड वाला, इसको हटाई दो। यहां पर देखो, सेम बुक, सेम बुकलेट है, CBSE का बुकलेट, पॉलिनोमियल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, पॉजिटिव एक्स और डाल दिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सेम क्वेश्चन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस 24। अगला क्वेश्चन देखो, x-7 वाला है, इधर आओ, इधर देखो, यहां पे आ जाओ, सेम क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं, x-7, ठीक है। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर फ्री एडवाइस भी है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। उसी तरह तुम्हारा सोशल में निमोनिक्स वगैरह भी डले हुए हैं, और फ्री एडवाइस हर एक जगह मिल जाएगा। और जब खुद से बनाई है बुक तो एक एक चीज थोड़ी सी पर्सनल भी डाल दी, जैसे ये मेरे स्कूल का नाम। एंड अब इसी मैथ्स की बुक में जब तुम आगे बढ़ोगे, यहाँ बुकलेट में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन है बुकलेट में, सब मैंने मार्क कर रखा है। हर एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा इस बुक के अंदर। देखो, कोई भी रैंडम चैप्टर उठा लो, कोई भी रैंडम चैप्टर, पॉलिनोमियल्स देखा हमने, ये देख लो अपना प्रोबेबिलिटी, जितने क्वेश्चन मार्क्ड हैं सारे सेम तुम्हें कॉम्पिटेंसी PDF में मिलेंगे। CBSE का PDF है, खुद डाउनलोड करके देख सकते हो। तो मैं बस कहना ये चाह रहा हूं कि जो तुमने बुक ली है उसमें हर एक चीज होनी चाहिए कि CBSE के जिस सैंपल पेपर्स, जिस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन से तुम्हें डराया जा रहा है, वो सेम क्वेश्चंस होने चाहिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, डिटेल्ड आंसर होना चाहिए, और अलग से ना लेना पड़े सैंपल पेपर, इसलिए इसी में सैंपल पेपर्स भी होना चाहिए। और ये सिर्फ 10th के लिए नहीं, यही सेम काम हमने 12th के लिए भी कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब 10th और 12th वालों, रुकना नहीं है, क्योंकि 33 डेज कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, और ये मौका कब खत्म हो जाएगा कि तुम आज खरीद के अपना फर्स्ट डे स्टार्ट करो, वो बहुत जल्दी बीत रहा है। तो प्लीज 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 टाइम का यूज करो और आज ही अपना डे 1 शुरू करो, आज ही जाकर ऑर्डर करो। Amazon, फ्लिपकार्ट पर बम्पर सेल चल रही है। हमने ऐसी किताब बनाई है जिससे लास्ट ईयर 10,000 प्लस स्टूडेंट्स का 95% प्लस मार्क्स आए विथ ऑल इंडिया रैंक 2। तो इस साल ऑल इंडिया रैंक इसी बुक से आएगी, एंड ये मेरी गारंटी है। और इसी चैनल पर वो इंटरव्यू तुम्हें देखने मिल जाएगा, और मैं चाहता हूं कि वो इंटरव्यू तुम्हारा हो। तो बस करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बुक्स अभी लो, पढ़ अक्षय ऐप इंस्टॉल कर लो। वहां पर हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशंस के साथ कर रहे होते हैं, एंड नोटिफिकेशन दबा दो कि अगली वीडियो मिस ना हो। एनिमेटेड लेक्चर्स आ रहे हैं, यहां क्लिक करके देख सकते हो, एंड देन जा पढ़ ले।